महाराष्ट्र संकट को लेकर ही सोर्सेस के हवाले से इस वक्त खबर ये आ रही है कि कल तक मुंबई पहुंच सकता है बागी शिंदे गुट। एक दो दिन में राज्यपाल का फोन भी आ सकता है और बीजेपी के साथ लगातार संपर्क में है शिंदे गुट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा को लेकर अब चिंतित नहीं है, ये शिंदे गुट अब साफ कर चुका है। यानी अब जो 36 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और अहम है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अगले 36 घंटों में जो गतिविधियां होने वाली हैं, क्या पूर्णिमा इसके जरिए कोई किसी परिणाम तक पहुंच पाएगा, ये देखना होगा। अब महाराष्ट्र के लिए 36 घंटे अहम क्यों हैं? क्योंकि अगले 36 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत तेजी से बदल सकती है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे गुट अब अगली रणनीति को अमल में लाने में जुट गया है और गुवाहाटी से सभी बागी विधायक अब 36 घंटे में मुंबई लौट सकते हैं। उद्धव सरकार से आज समर्थन वापस भी ले सकता है शिंदे गुट। और इस बीच ये भी बता दें कि राज्यपाल को समर्थन वापसी की चिट्ठी शिंदे गुट अब भेज सकता है। तो जो रणनीतियां अभी तक बनाई गई हैं उन पर अब काम हो रहा है। समर्थन वापसी के बाद फ्लो टेस्ट के लिए भी राज्यपाल से कह सकते हैं और फ्लो टेस्ट के लिहाज से देखें तो आने वाले समय में राज्यपाल की भूमिका भी अब आगे बहुत अहम हो जाएगी। अंकुश श्रीवास्तव साहब, बड़ी बात यह है कि अब सभी रणनीति को अमल में लाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि राज्यपाल अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। लेकिन इस खबर पर भी आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी। उद्धव और फडणवीस की बातचीत को लेकर पास्ट हम सब जानते हैं, बीजेपी भी बिना शिवसेना के बिना नहीं रह पाई है सरकार चलाने में। तो यहाँ इनकी ये जो ट्यूनिंग हमेशा से रही है पास्ट हिस्ट्री में देखते हुए, आपको लगता है कहीं किसी तरह के समझौते की ख्वाहिश बची है? क्या अभी भी शिंदे गुट की शर्त पर उद्धव विचार कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो संभावना बची है फिलहाल। और आज की रणनीतिक स्थितियों को देखते हुए संभावना कतई नहीं है। ये एक उनकी तरफ से एक बॉल फेंकी जरूर गई होगी, लेकिन ये नो बॉल ही साबित हुई होगी, क्योंकि फडणवीस के सामने इस समय सत्ता की बड़ी कुर्सी है, तो वो समझौते की बात क्यों करेंगे। दूसरा ये है कि एकनाथ शिंदे का जो ये कदम है, क्योंकि अभी पार्टी नहीं बनाई है उन्होंने, चुनाव आयोग ने उसको मान्यता नहीं दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक पार्टी के तौर पर कहेंगे, वो एक गुट के तौर पर कहेंगे कि साहब हमारी ही शिवसेना असली है और इसलिए हमारा ये मानना है कि आप इसे फ्लो टेस्ट कराएं। नहीं अक्कू जी, अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें क्या ये शिंदे गुट बीजेपी में विलय कर सकता है? क्या इसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, ये विलय की संभावना ही बचती है, क्योंकि 2/3 इनके पास हैं। हाँ। और वो कहेंगे साहब हमारे पास है और हम इसको विलय कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे संकट होंगे। अभी ये एपिसोड पटाक्षेप होगा, उसके बाद तो बहुत सारी दिक्कतें होने जा रही हैं। ये 37 लोग कहाँ से कैसे एडजस्ट होंगे? ठीक है अक्कू जी, यानी कि अभी बहुत जल्दी तस्वीर साफ होगी नहीं, अभी इसमें वक्त लगेगा, दिनों दिन डेवलपमेंट्स भी होंगे।